हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट क्रैक इट। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 का जो एंड था वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो उसी के रिगार्डिंग एक बेसिक सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्टैंडर्ड 9 क्लास 9th में भी आप लोगों ने स्टडी किया होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता होगा तो आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कर पाएंगे। सपोज करें कि कोई एक ओल्ड मैन है, ठीक है, कोई बूढ़ा आदमी है और जो मॉर्निंग वॉक के लिए एक सेमी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर गए और उस सेमी सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है दैट इज 40 मीटर। तो सेमी सर्कुलर ट्रैक किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर सेमी सर्कल है तो इट मीन्स उसका सेंटर भी होगा। और एज द रेडियस इज गिवन दैट इज 40 मीटर, इट मीन्स जो रेडियस होगा इसका वो है 40 मीटर। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो आदमी जो था वो मॉर्निंग वॉक पे गया। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्टेंस उसका बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस चला, और सेकंड आप लोगों को बताना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो बेसिक मैथ्स है, 10th क्लास में आप लोगों ने सर्कल्स स्टडी किए होते हैं मैथ्स में, तो वो कंसेप्ट हेल्प करेगा। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो विच मीन्स वो इस तरह से जाएगा, इस रास्ते से। तो जो इसका पॉइंट ए से बी तक जो उसका डिस्टेंस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा वो उसका कंप्लीट पॉइंट ए से पॉइंट ए तक पूरा होगा, लेकिन हम लोगों को डिस्टेंस बताना है सेमी सर्कल का, तो हम लोग लेंगे सर्कमफ्रेंस का हाफ। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और उसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इट विल कम पाई इंटू आर। और पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी हम लोग ले सकते हैं, आप लोगों को ये पता होगी बात। और r इज 40, सो मैं इधर 40 ऐड करूंगा। और जैसे ही आप लोग 3.14 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोग जरूर कमेंट पे बताएं, और वो ही हमारा आंसर भी होगा डिस्टेंस का। ठीक है, आप लोग जरूर इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट पर आप लोग अपना आंसर जरूर लिखें। ठीक है, और यूनिट की अगर बात करें तो मीटर है, तो मीटर में ही आप लोगों का आंसर आएगा। ओके जी। देन सेकंड जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट बताएं। ठीक है जी, सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब आप लोग मूव करेंगे ए से बी तक, तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट बतानी है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेक्चर 1 पर अंडरस्टैंड कर चुके थे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल था पॉइंट ए और ये था बी फाइनल, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो अगर आप लोग देखें तो ये दैट इज डायमीटर हुआ ये, क्योंकि पॉइंट ए से ये तो सेंटर है, और ये कितना होगा, इट विल बी 40, यूनिट है मीटर, और सेकंड भी ये 40 मीटर आएगा। तो 40 + 40 दैट इज 80, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 80 मीटर। ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल जिससे आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। साथ में एक छोटी सी बात और ऐड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। ओके, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को थोड़ा उसके पॉइंट्स बताए थे कंपैरिजन पे, तो शायद ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सपोज करें
कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया इस तरह से, ठीक है जी। और मान लो ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, पॉइंट ए मान ले 5 मीटर है और पॉइंट बी मान ले 8 मीटर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन दैट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, और ओरिजिन से फाइनल अगर बात करें तो वो है 8 माइनस 5 एंड दैट विल बी 3 मीटर। और ऐसे आप लोग देखें इधर 5 हुआ तो देन 8 तक चलने के लिए इसको 3 मीटर और चलना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इट विल बी 8 माइनस 5। तो पोजीशन क्या था? ए से बी तक मूव किया ना वो, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल किया। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 8 माइनस 5 इज 3 मीटर, ठीक है। तो अब अगर सपोज करें अगर फाइनल बड़ा हो, अगर ये फाइनल बड़ा था, अगर फाइनल स्मॉल होती वैल्यू 5 माइनस 3 होता तो ये नेगेटिव आता। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव कब होगी? जब वो फाइनल एक्सएफ कर देता हूं, एक्सएफ इज ग्रेटर देन एक्सआई। ओके, व्हाट इज एक्सएफ? दैट इज फाइनल पोजीशन, and is xi, that is initial position. If final position is greater than initial तो ये positive, और if final is less than initial then it will come negative, and if xf is equal to xi, जब final और initial बराबर होगी तो ये 0 आएगी, ठीक है जी। which means देखो इक्वल कब होगा? अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट ए तक गया और फिर पॉइंट बी तक जाके फिर से ए तक आ गया, मतलब कोई ए से बी तक जाए और फिर से रिटर्न आके ए पे आ गया, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं वो सेम है। इस करके आप लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि जब पॉइंट ए से बी तक गया वो तो 3 मीटर उसका डिस्टेंस आएगा, और फिर बी से जब ए तक आएगा तो 3 और ऐड किया जाएगा तो वो 6 आएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 6, बट डिस्प्लेसमेंट जब वो ए से बी और बी से फिर से ए तक आया तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है। और फॉर एग्जांपल सपोज करें ए से वो बी तक गया, फिर बी से वो फिर से वापस आके एक नया पॉइंट सी तक आए, ठीक है, सपोज करें पॉइंट सी तक आए, और पॉइंट सी जो है सपोज करें वो 2 मीटर है, ठीक है, ओरिजिन से 2 मीटर है। तो इस बार क्या होगा? देखिए इनिशियल तो वो था ए पे और फाइनल वो कितने पे आया? सी पे आया फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल इज 2 एंड इनिशियल इज 5, तो क्या होगा? 2 माइनस 5 दैट विल कम -3, तो वो फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 व्हाइल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो लेक्चर 1 से ही था। आज का जो लेक्चर 2 चल रहा है ये, तो लेक्चर 2 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्पीड, और स्पीड पे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोगों ने कई बार एग्जांपल्स सुने होते हैं, जैसे अगर आप लोग क्रिकेट के मैचेस देखें तो क्रिकेट के मैचेस में क्या रहता है कि इस बैट्समैन का एवरेज रन रेट इतना है, ठीक है। तो एवरेज वर्ड जो है उसका मतलब है पूरे टाइम इंटरवल के लिए। पर्टिकुलर अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो उसका मतलब है गिवन इंटरवल के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अभी। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड टर्म आएगी और सेकंड टर्म हम लोगों की आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। सपोज करें कि 9 बजे, ठीक है, कोई
एक बाइक पे मूव करता है कोई लड़का या कोई लड़की, 9 बजे बाइक पे चलना स्टार्ट करती है और 9:30 तक वो बाइक चलाती है या चलाता है, लड़का है या लड़की। तो विच मीन्स 30 मिनट्स के लिए उसने बाइक चलाई। अब टाइम इज 30 मिनट, ठीक है, 9 से 9:30 तक बाइक चली तो टाइम इज 30 मिनट्स। पर क्या 9 से 9:30 तक जब वो बाइक चलाई तो क्या वो एक ही स्पीड पे मूव करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर रोड पे मूव कर रहा है तो कहीं पे मोड़ आएगा, कभी ट्रैफिक होगी, और अगर ऐसा होगा तो इस करके जो राइडर है वो अपनी बाइक क्या करेगा, अपनी बाइक स्टार्टिंग में हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर से चलाए, फिर वो 15 किलोमीटर करे, फिर 35 किलोमीटर पर आवर कर दे, फिर 60 तक चला जाए, 70 तक चला जाए, ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर, और देन फिर कहीं पे अगर ट्रैफिक आए तो अपनी स्पीड वो कम भी करेगा, ठीक है। तो विच मीन्स कि 9 से 9:30 तक जब वो बाइक चलाएगा या चलाएगी तो उसकी बाइक की रफ्तार चेंज करेगी। तो ये जो बाइक पर हर मूवमेंट पे, हर टाइम पे जो ये चेंज आ रहा है, इसकी वजह से बाइक की डिफरेंट स्पीड्स होंगी डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। पर अगर ओवरऑल 30 मिनट्स के लिए मेरे को एक ही स्पीड बतानी हो तो वो स्पीड हम लोग एवरेज स्पीड बताएंगे। और किस तरह से वो कैलकुलेट की जाएगी, टोटल जो डिफरेंट उसकी स्पीड होंगी और डिवाइड कर देंगे हम लोग जो उसका टाइम आया उससे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर बात करें तो एवरेज स्पीड किसके लिए होती है? एक पूरे इंटरवल के लिए होती है। इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, एक पूरे इंटरवल के लिए होती है, ठीक है, एक पूरे इंटरवल के लिए होती है। और जो सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, इसी पे मैं लाइन लगा के इस तरफ बता देता हूं, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंट क्या होता है? ये तो पूरे इंटरवल के लिए आ रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट आप लोग समझते होंगे, ये इंस्टेंट मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे 9 से 9:30 तक चला पर 9:05 पे कितनी स्पीड थी, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, एग्जैक्ट 9:05 पे कितनी स्पीड थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मींस फुल इंटरवल के लिए क्या स्पीड थी उसकी। अब बात करते हैं कि एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। एवरेज स्पीड उसको मैं एस एवरेज से भी लिख सकता हूं, या कुछ बुक्स में वी एवरेज करके भी मिलता है। तो एस एवरेज दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस के लिए हम लोग एस भी यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए भी एस यूज किया जाता है। मैं इधर स्पीड के लिए एस यूज कर रहा हूँ। बुक्स में आप लोगों को अलग अलग बुक्स में वी भी स्पीड के लिए यूज किया जाता है, वेलोसिटी के लिए भी वी यूज करते हैं। तो आप लोग ये टर्में अपने जिस बुक से आप लोग रीड कर रहे हैं आप लोग उस पर थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना बातें। तो अगर मैं डिस्टेंस को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, तो अगर डेल एक्स, सॉरी इसको मैं एक्स लिख देता हूं, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज एक्स, ओके, एक्स एंड टाइम इज टी, ओके। या थोड़ा सा अगर वो डिस्टेंस है तो उसको मैं डेल एक्स ओवर डेल टी भी लिख सकता हूं, ठीक है। और ये जो इंस्टेंटेनियस है, जो ये इंस्टेंटेनियस है, इस पर क्या होगा, वो जो डिस्टेंस है थोड़ा सा टाइम आएगा डेल टी, और उस टाइम के लिए एक लिमिट यूज की जाएगी, अ लिमिट दैट इज डेल टी अप्रोचेस टू 0। अब दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आप लोगों की बन चुकी हैं। एक है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस पे आएगा एट दैट इंस्टेंट, और एट दैट इंस्टेंट मींस वो टाइम
तो उस टाइम को लिखा जा रहा है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, विच मीन्स वो जो टाइम है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम है। ठीक है, लिमिट का मतलब ये है, और इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको मैं ds/dt भी बोल सकता हूँ। तो सिंपल सी अगर मैं बात आप लोगों को काम की बात बोलूँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ओके, एंड दैट विल बी रिटन इन दिस फॉर्म। इट इज अ मैथमेटिकल वे टू राइट इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ds/dt हो सकता है आप लोगों के लिए नई टर्म हो, ये डेरिवेटिव है। s मीन्स स्पीड की जो इक्वेशन होगी उसका ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड d/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि स्पीड पर कितना बदलाव आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। तो ये था एक छोटा सा, अगर बात करें आप लोगों से बेसिक सा। अब इसी टर्म को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो बातें बड़े अच्छे से हम लोगों को समझ आएंगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। तो ये है हम लोगों का एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस तरह से है? ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, विच मीन्स वन डायमेंशन ही उसकी चेंज होगी। और ये x इज इक्वल टू 5t² इज द इक्वेशन, उसकी मूवमेंट की इक्वेशन है, जिस पर x जो है वो मीटर्स में है और t जो है वो सेकंड्स में है। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि x जो है वो डिस्टेंस की है, क्योंकि मीटर मीन्स डिस्टेंस की यूनिट, तो x जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज किया जा रहा है और t सेकंड्स विच मीन्स टाइम के लिए यूज किया जा रहा है। और पता क्या करना है? फाइंड द एवरेज स्पीड एट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम आपका 0 से 2 सेकेंड तक मूव किया तो आप लोगों को पता करना है उसकी एवरेज स्पीड। और सेकेंड इसमें पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो एग्जैक्ट जब 2 सेकेंड्स हुए तो उसकी कितनी स्पीड थी? एग्जैक्ट जब 2 सेकेंड्स हुए। ठीक है, फर्स्ट में है 0 से 2 सेकेंड, तो मतलब ये एक इंटरवल है। एवरेज स्पीड मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटरवल की बात होगी, तो इंटरवल कितना है? 0 से 2 तक। ठीक है, 2 सेकेंड का इंटरवल है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट की बात हो रही है, एग्जैक्ट 2 सेकेंड्स पर। और एग्जैक्ट 2 सेकेंड्स मतलब बिल्कुल थोड़ा सा समय, और उसी थोड़े से समय के लिए लिखा गया था limit del t approaches to 0, which means del t means change in time is very very small. Del t approaches to 0 not 0। देखो approaches to 0 मतलब 0 ना होना, 0 का ना होना, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा अलग, approaches to 0 which means जिसका मतलब है वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल मतलब एक इंस्टेंट। ओके, तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? फाइंड एवरेज स्पीड एट, तो देखिए स्पीड का जो है वो x कितना है? x इज 5t माइनस टी स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का इक्वेशन ही हम लोग लिखेंगे, दैट इज 5t माइनस टी स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो व्हाट विल बी द टाइम? टाइम 0 से 2 सेकेंड, तो इसको t1 बोल देते हैं, इसको t2, तो दैट इज t2 माइनस t1। तो कितना आने वाला है जी? 5। ठीक है, और t2 माइनस t1 विच इज उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, t2 माइनस t1 मतलब अगर पूरा इंटरवल की मैं बात करूं तो 2 सेकेंड्स है, 0 फाइनल माइनस नीचे, दैट इज 2। तो टाइम इज t2 माइनस t1 इज 2, दैट इज 2, दिस इज 2 माइनस 0 2। तो t की वैल्यू भी आप लोग 2 डालें इधर, और माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है? 5 इंटू 2 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इट मीन्स कि जो एवरेज स्पीड होगी, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी आएगी? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और सेकेंड क्या था उसका? सेकेंड था इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस एग्जैक्ट स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? ds/dt। ठीक है, ds/dt विच मींस डेरिवेटिव ऑफ स्पीड। ds/dt what that is the derivative of not speed, s is the displacement। ओके, डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच मींस इसका डायरेक्ट आप लोग डिस्प्लेसमेंट कर लें। तो इसका जैसे ही आप लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो विच इज dx/dt करने वाले हो तुम लोग, और ये क्या आएगा? d/dt, और x की वैल्यू आप लोग डालेंगे 5t - t², और जैसे ही डेरिवेटिव किया जाएगा तो 5 आने वाला है, और t का डेरिवेटिव सबको पता होगा 1 होगा, और t² का डेरिवेटिव आएगा 2t। ओके, तो ये बन जाएगा 5 - 2 और t, और 5 - 2, और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो जैसे ही आप लोग 2 पुट करेंगे t पर तो आ जाएगा दिस इज, एंड 5 - 4 = 1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या है एवरेज स्पीड और क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एस वर्ड कहीं पे अगर यूज़ किया होगा तो आप लोग अंडरस्टैंड करना। आई थिंक मैंने जब आप लोगों को ds/dt लिखा था एवरेज स्पीड के टाइम में, तो ये जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है। ठीक है, s इज डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक न्यूमेरिकल। तो साथ में एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय s = 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t²। तो इस टाइम इस s का क्या है? s आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन में मेन पूरी वर्डिंग नहीं लिखी है, लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस s से भी डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। तो s = 2.5 t²। आप लोगों को एवरेज स्पीड पता करनी है 0 से 5 सेकेंड्स के बीच के लिए, और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पता करनी है 5th सेकेंड पे। तो एवरेज स्पीड किस तरह से पता करेंगे? देखिए, एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज s ओवर टोटल टाइम, एंड टोटल टाइम 0 से 5 सेकेंड तक टोटल टाइम कितना हुआ? दैट इज t2 - t1। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लें t2 - t1। तो डिस्टेंस कितना है? दैट इज 2.5 t², 2.5 t², एंड टाइम इज 5 - 0 दैट इज 5। ओके, और t की जगह भी आप लोग क्या पुट करेंगे? 5। सो 5² ओवर 5 सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2.5 × 5 और 25 × 5 125। ठीक है, दैट इज 125, और अगर पॉइंट लगाएंगे तो 2.5 दैट इज 12.5 आएगा, और स्पीड है तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों की आएगी एवरेज स्पीड। और बात करें अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने आप लोगों को बताया डेरिवेटिव करना पड़ेगा। याद रखिएगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए। तो डेरिवेटिव करने के लिए इसका डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव करें तो लिखेंगे ds/dt, एंड दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दैट इज 2.5 एंड t, दिस इज 2.5, t² का डेरिवेटिव होगा 2t। ओके, सो इट विल बिकम 2.5 2 और t इज 5। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज 10, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 25। ठीक है, पॉइंट से 10 से 10 कटेगा एंड इट विल कम 25 मीटर पर सेकेंड।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी 25 एंड व्हाइल द एवरेज स्पीड विल बी 12.5। तो ये थे न्यूमेरिकल्स। कुछ और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट भी मैं एवरेज स्पीड के लिए डिस्कस करूंगा और उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से बोर्ड एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं और ये कंसेप्ट आगे जाकर भी आप लोगों के काम आएंगे। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड का एक अनदर टाइप के क्वेश्चंस। एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सपोज करें कि कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है और ये डिस्टेंस मान ले है S1, ठीक है जी, ये डिस्टेंस है मान लो S1 और उसकी जो स्पीड थी इस A से, ऐसा करते हैं ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1, ठीक है x1, और उसकी जो स्पीड है A से B तक वो थी S1, ठीक है। यूनिट लगा देता हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा, मीटर, और दिस इज मीटर पर सेकेंड। और फिर B से C तक भी वो मूव करता है और B से C तक मान ले वो है x2 मीटर्स गया और उसकी स्पीड जो है दैट इज s2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी इस तरह के केसेस में? तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बेसिक तो वही रहेगा, तो दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2, दैट इज x1 प्लस x2, क्योंकि फर्स्ट A से B तक डिस्टेंस है x1 मीटर्स, B से C तक डिस्टेंस है x2, तो होगा x1 प्लस x2 ओवर टोटल टाइम। अब बात करते हैं टाइम की। तो देखिए A से B तक हम लोगों को टाइम गिवन ही नहीं है और ना B से C तक टाइम इज नॉट गिवन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, A से B तक आप लोगों को डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो बेसिक फॉर्मूला देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम लोग A से B तक का टाइम लिख लेंगे। तो A से B तक का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस है आप लोगों का x1 और स्पीड थी उसकी s1। सेम वे से B से C तक कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना? x2 एंड स्पीड इज s2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज दी होंगी तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी पर एक स्पेशल केस बनता है। इफ x1 इज इक्वल टू x2 विच मीन्स दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल। पर याद रखिएगा ये जो मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, ये अगर डिस्टेंस इक्वल होगा, s1 इज इक्वल टू s2 होगा तो ही ये एप्लीकेबल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको माइंड पे रखिएगा, ठीक है। इफ x1 इज इक्वल टू x2 और अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको x ही बोल देता हूं। तो इस पॉइंट पर क्या आएगा? x आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या बनने वाली है? एवरेज स्पीड x प्लस x ओवर x ओवर s1 प्लस x ओवर s2, ठीक है। तो आप लोग ऊपर तो x प्लस एक्स दैट इज 2x और नीचे आप लोग x कॉमन ले लें, ठीक है। x कॉमन ले लें तो क्या बचा? 1 ओवर s1 प्लस 1 ओवर s2। तो x से x कट जाएगा और इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और नीचे आप लोग ये s2 इस तरफ, s1 इस तरफ, तो ये बनने वाला है s2 प्लस s1 और एलसीएम बनेगा s1 s2। तो ये s1 s2 आप लोग ऊपर ले जाएं और एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बन जाएगा 2 s1 s2 ऊपर जाएगा s1 s2 और नीचे आने वाला है s1 प्लस s2, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि अगर आप लोगों की मूवमेंट
अगर हम लोगों की एक मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि डिस्टेंस इक्वल वो चलता है, स्पीड उसकी अलग अलग है, ठीक है, विच मीन्स कोई इस तरह से मूव करता है पॉइंट ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया और डिस्टेंस इक्वल, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है। सपोज करें ए से बी तक है 10 किलोमीटर और उसके आगे भी 10 किलोमीटर और इस पॉइंट पर उसकी स्पीड है 25 और इधर है 26। तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, टू फर्स्ट की स्पीड दैट इज 25 इंटू 26 और 25 प्लस 26, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्पेशल केस और आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल जल्दी से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इस ये जो कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया इसको एप्लीकेबल अप्लाई किस तरह से करना है आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट 1/3 डिस्टेंस, ठीक है, जितना टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 जो डिस्टेंस है उसको 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है और जो रेस्ट डिस्टेंस है उसको 44 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है। अब बात करते हैं कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस व्हाट इट मीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मूव किए 9 किलोमीटर, ठीक है, आप लोग सुबह उठकर चलने गए या दौड़ने गए 9 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपकी 1/3 जो 1/3 डिस्टेंस था उस पर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, सपोज करें कोई ऐसा बोले, तो 9 किलोमीटर अगर कोई मूव किया तो 1/3 उसका कितना हुआ, दैट इज 1/3 इंटू 9, दैट इज 3। ओके, 1/3 का मतलब क्या होगा, जितना वो मूव किया उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग। और रेस्ट कितना होगा, रेस्ट आप लोग 1 से माइनस करके रेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, आई थिंक आप लोग 10th कर चुके होंगे तो आप लोगों को ये बातें पता ही होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। तो सपोज करते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका एस था, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस क्या था, सपोज करें टोटल डिस्टेंस कितना था, एस था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस उसमें क्या है, डिस्टेंस कितना मूव किया उसने, टोटल डिस्टेंस अगर एस माना तो टोटल डिस्टेंस का 1/3 कितना हुआ, दैट इज 1/3 इंटू एस विच मीन्स s/3, ठीक है। फर्स्ट इतना वो डिस्टेंस मूव किया, स्पीड कितनी है उसकी 20, ठीक है, और एट द रेट दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रेस्ट कितना हुआ, रेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, रेस्ट कैसे निकलेगा, रेस्ट डिस्टेंस, तो रेस्ट डिस्टेंस निकलता है 44